friends, today we are going to learn chapter 4 पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। देखो POSITION, पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। जैसे लड़का मेरे पास खड़ा है तो उसको बोलूंगी लड़का मेरे पास खड़ा है, तो वो मेरे पास में मीन्स नियर है। और अगर लड़का दूर खड़ा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? फायर। फायर का मतलब होता है दूर और नियर का मतलब होता है पास। तो देखो बच्चों, हम करेंगे, हमारा टॉपिक है आज का फायर एंड नियर। तो सबसे पहले मैं आपको फायर का अर्थ बताती हूँ। FAR, फायर मीन्स दूर। क्या होगा बच्चों? फायर का मतलब होता है दूर और नियर का मतलब होता है पास में। नियर का मतलब होता है पास। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि देखो, सबसे पहले पिक्स हमें एक दिखाई दे रही है। इस पिक्स के अंदर हमें 2 समुद्री जहाज दिखाई दे रहे हैं, मीन्स 2 शिप्स दिखाई दे रही है, 2 शिप्स दिखाई दे रही है। पिक्चर्स के अंदर बच्चों देखो, आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हमारे नजदीक जो शिप खड़ी है ना, जो हमारे जस्ट पास में खड़ी है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? नियर। और जो शिप दूर खड़ी है उसको बोलेंगे फायर। देखो बच्चों, सब पिक्स के अंदर 2 शिप्स दिखाई दे रही है ना, पिक्स के अंदर 2 शिप्स दिखाई दे रही है। जो ये हमारे पास में, इसको हम बोलेंगे नियर। और जो पिक्स के अंदर दूर दिखाई दे रही है उसको हम बोलेंगे फायर। तो बच्चों, आपको समझ में आया ना नियर और फायर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एक पेड़ दिखाई दे रहा है पिक्चर्स के अंदर, अब पेड़ के पास 2 एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, एलिफेंट्स। देखो बच्चों, तो पेड़ के पास जो एलिफेंट्स जस्ट पेड़ के पास में, उसको हम बोलेंगे नियर। और जो पेड़ से दूर होगा उसको हम बोलेंगे फायर। तो बच्चों, जो हमारे पास खड़ा होता है ना, उसका मतलब होता है नियर, जस्ट पास में। और जो दूर होगा उसको हम बोलेंगे फायर। आपको समझ में आया ना बच्चों? तो देखो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक। यस बच्चों, अब जो हमारा टॉपिक है वह है INSIDE, मीन इनसाइड। AND एंड OUTSIDE, आउटसाइड। देखो बच्चों, जो हमारा टॉपिक है वह है इनसाइड एंड आउटसाइड। तो देखो बच्चों, मैं सबसे पहले आपको इनसाइड का मीन्स बताती हूँ। INSIDE, बच्चों इनसाइड का मतलब होता है अंदर। क्या होगा बच्चों? अंदर। और OUTSIDE, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। क्या होगा बच्चों? आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। तो देखो बच्चों, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे पिक्चर्स के अंदर हमें पक्षी दिखाई दे रहे हैं, और वो पक्षी है वो कहाँ पर है? घोंसले के अंदर है। तो बच्चों, जो पक्षी है घोंसले के अंदर है। कहाँ पर है? अंदर है। तो हम क्या बोलेंगे? इनसाइड द ब्राइट नेक्स्ट। जो पक्षी है वो घोंसले के अंदर है। क्या है? अंदर है। अगर पक्षी किसी पेड़ के ऊपर बैठे रहेंगे और घोंसला पास में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? आउटसाइड द ब्राइट नेक्स्ट, घोंसले के बाहर है पक्षी। और अगर पक्षी अंदर होंगे तो इनसाइड द ब्राइट नेक्स्ट, एनी नेस्टिंग। नेस्ट मीन्स घोंसला। समझ में आया बच्चों? जैसे मैं अब आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। पिक्चर्स के अंदर हमें 2 बॉयज दिखाई दे रहे हैं। देखो बच्चों, पिक्चर्स के अंदर हमें 2 बॉयज दिखाई दे रहे हैं। एक लड़का है जो घर के अंदर है, और एक लड़का है जो घर के बाहर खड़ा है। अब जो इनसाइड है उसको हम बोलेंगे कि लड़का घर के अंदर है। जो अंदर से, घर के अंदर से हमें दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए होगा हमारा यूज इनसाइड। और अगर लड़का घर के बाहर खड़ा है तो उसके लिए होगा आउटसाइड।
जैसे बच्चों मैं आपको राइट करके बताती हूँ कि हमारा सेंटेंस क्या बनेगा। तो देखो बच्चों, boys standing, STANDING, boys standing out, OUTSIDE, outside the house, boys standing outside the house। और अब नेक्स्ट बनेगा boy standing inside the house। देखो बच्चों, boys standing outside the house, आउटसाइड का मतलब मैंने क्या बताया था बच्चों, बाहर की तरफ। जो लड़का कहाँ खड़ा है, घर से बाहर खड़ा है, लड़का घर के बाहर खड़ा है, मीन्स बाहर खड़ा है, बाहर। आउटसाइड का मतलब मैंने क्या बताया, बाहर, लड़का घर के बाहर खड़ा है। अब देखो, बॉयज स्टैंडिंग इनसाइड द हाउस, लड़का घर के अंदर खड़ा है। कहाँ है, घर के अंदर है। तो इनसाइड का मतलब क्या बताया मैंने, अंदर, और आउटसाइड का मतलब होता है बाहर की तरफ। आया बच्चों आपको इनसाइड और आउटसाइड के बारे में आपको पता चला। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर की तरफ और इनसाइड का मतलब होता है अंदर की तरफ। समझ में आया बच्चों आपको? लेते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। यस बच्चों, अब जो हमारा टॉपिक है वह है UP मीन्स अप, एंड DOWN मीन्स डाउन। तो बच्चों मैं आपको अप एंड डाउन का हिंदी मीनिंग बताती हूँ। तो देखो बच्चों, सबसे पहले UP, अप मीन्स होता है ऊपर, और DOWN डाउन का मतलब होता है नीचे। क्या होगा बच्चों, डाउन का मतलब होता है नीचे। जैसे बच्चों अप का मतलब होता है ऊपर और डाउन का मतलब होता है नीचे। जैसे मेरा एक हैंड अप है मीन्स ऊपर की साइड है, और एक हैंड है जो नीचे की साइड है, तो डाउन। ये होगा हमारा अप और ये होगा डाउन। जैसे बच्चों अब मैं आपको एक पिक्चर्स बता रही हूँ। पिक्चर्स के अंदर दो बच्चे खेल रहे हैं। तो एक बच्चा है जो ऊपर की साइड है, मीन्स राजीव इज अप साइड। राजीव किधर है बच्चों, अप साइड। किधर है बच्चों, अप साइड है, राजीव इज अप साइड। एंड टीना इज डाउन साइड, टीना इज डाउन, राजीव इज अप। अब जो राजीव है लड़का वो किधर, ऊपर की साइड है मीन्स अप साइड, और जो लड़की टीना दिखाई दे रही है, टीना इज डाउन मीन्स टीना नीचे की तरफ है। अप का मतलब होता है ऊपर, डाउन का मतलब होता है नीचे। आई बात समझ में बच्चों? अब लेते हैं हम हमारा आज का एक्टिविटी टाइम। यस बच्चों, अब है हमारा एक्टिविटी टाइम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पुट राइट फॉर द फर्दर ऑब्जेक्ट एंड रॉन्ग फॉर द नियर ऑब्जेक्ट। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन के अंदर हमें ये बता रहा है कि जो ऑब्जेक्ट्स नजदीक है उसके लिए हमें रॉन्ग करना है, और जो ऑब्जेक्ट दूर है उसके लिए हमें राइट करना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम पिक्चर्स देख रहे हैं। अब पिक्चर्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट दे रखा है वो दूर है या पास है। जैसे हमारा फर्स्ट पिक्चर्स दे रखा है काइट का। तो देखो बच्चों, जो काइट होती है ना वो कहाँ पे होती है, आकाश के अंदर उड़ती है ना, तो मीन्स काइट दूर है, और काइट दूर है तो इसके लिए हम करेंगे राइट, और जो नियर होगा उसके लिए हम करेंगे रॉन्ग। तो हमारा जो पिक्चर्स दे रखी है उसके अंदर काइट है, वो कहाँ पर है, दूर है, क्योंकि काइट दूर उड़ती है ना, इसलिए हम इसके अंदर करेंगे राइट हमने इसलिए क्या की, क्योंकि काइट जो थी वह दूर थी। अब हमारा है
नेक्स्ट पिक्चर्स देख के बताओ बच्चों, जो गर्ल्स है वो नियर है या फायर है, क्योंकि हमें यहाँ पर नियर के लिए रोंग करने को बोला है और फायर के लिए हमें राइट करने को बोला है। तो देखो बच्चों, अब जो पिक्चर्स के अंदर जो गर्ल्स है वो कहाँ पर है, नियर है ना, मीन्स पास में खड़ी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रोंग करेंगे ना। तो देखो बच्चों, अब हम यहाँ पे रोंग कर रहे हैं क्योंकि जो लड़की है ना वो फादर्स के पास में खड़ी है, मीन्स नियर खड़ी है, तो हम उसके लिए कर रहे हैं रोंग। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। पुट करेक्ट फॉर द ऑब्जेक्ट विच आर इनसाइड एंड रॉन्ग फॉर द ऑब्जेक्ट विच आर आउटसाइड। तो देखो बच्चों, सब हमें जो पिक्चर्स दे रखी है ना उसके अंदर हमें देखकर ये पता करना है कि जो अंदर की साइड है उसके लिए हम करेंगे राइट एंड जो बाहर की साइड है उसके लिए हम करेंगे रॉन्ग। तो देखो बच्चों, सबसे फर्स्ट पिक्चर्स हमें दे रखी है, उस पिक्चर्स के अंदर हमें ये दे के बताओ कि जो लड़का खड़ा है ना वो घर के बाहर खड़ा है या फिर घर के अंदर खड़ा है। तो बच्चों, पिक्चर्स के अंदर जो लड़का खड़ा है वो कहाँ पर है, घर के बाहर है, मीन्स जो बॉय खड़ा है ना वो घर के बाहर की साइड खड़ा है। बॉयज आर स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस, जो लड़का खड़ा वो घर के बाहर खड़ा है ना। तो देखो बच्चों, बाहर के लिए हमें क्या बोला गया है, क्या करना है, रॉन्ग, और जो इनसाइड है उसके लिए हमें करना है राइट। तो लड़का अगर घर के बाहर खड़ा है तो उसके लिए हमारा क्या होगा, रॉन्ग। क्या होगा बच्चों, रॉन्ग। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट पिक्चर्स दे रखी हमें पक्षी की। अब बच्चों, पिक्चर्स के अंदर ये देख के बताओ कि जो पक्षी है वो घोंसले के अंदर है या फिर घोंसले के बाहर है। तो बच्चों, जो पक्षी है ना वो कहाँ पर है खड़ा, कहाँ पर दिखाई दे रहा है, हमें घोंसले के अंदर दिख रहा है, मीन्स इनसाइड है। तो अगर हम इनसाइड के लिए हम क्या करेंगे, राइट, क्योंकि बच्चों जो पक्षी है वो घोंसले के अंदर है, कहाँ पर है, अंदर की साइड है, तो इसलिए हमने राइट किया। और रॉन्ग इसलिए किया क्योंकि जो लड़का था वो घर के बाहर खड़ा था। यस बच्चों, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। पुट राइट फॉर द ऑब्जेक्ट्स विच आर अप एंड रॉन्ग फॉर द ऑब्जेक्ट विच आर डाउन। तो देखो बच्चों, हमें पिक्चर्स देखकर ये पता करना है कि कौन ऊपर की साइड है और कौन नीचे की साइड है, मीन्स कौन अप साइड है और कौन डाउन साइड है। तो क्वेश्चन के अंदर हमें ये बोला गया है कि पुट द फॉर द राइट ऑब्जेक्ट विच आर अप साइड। अब जो अप साइड मीन्स जो ऊपर की साइड है उसके लिए हमें क्या करना है, राइट करना है, और एंड रॉन्ग फॉर द ऑब्जेक्ट विच आर डाउन साइड, और जो नीचे की साइड है उसके लिए हमें रॉन्ग करना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम पिक्चर्स देखकर ये पता करते हैं कि कौन अप साइड है और कौन डाउन साइड है। तो पिक्चर्स के अंदर वन एरोप्लेन एंड वन बस दिखाई दे रही है। तो अब बच्चों, जो एरोप्लेन है वो कहाँ पर उड़ती है, अप साइड, मीन्स अगर एरोप्लेन आकाश के अंदर उड़ती है तो मीन्स अप साइड होता है, और बस है जो ऑन रोड चलती है, मीन्स रोड के ऊपर चलती है, तो स्केल वो है डाउन साइड। अब जो हमारी बस है वो है डाउन साइड और जो एरोप्लेन है वो अप साइड है। तो बच्चों, अब हमारा फर्स्ट कॉलम है कि हमें राइट करना है अप साइड के लिए। तो हमारा जो एरोप्लेन है वो कहाँ पे उड़ता है, आकाश के अंदर उड़ता है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट। क्या करेंगे बच्चों, राइट। और जो बस है वो हमारी ऑन रोड चलती है, मीन्स रोड के ऊपर चलती है, नीचे की साइड चलती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रॉन्ग, क्योंकि बच्चों बस है वो डाउन साइड है, मीन्स नीचे की साइड चलती, और एरोप्लेन ऊपर की साइड चलती है। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक था पोजीशंस मीन्स स्थिति, अप, डाउन, नियर, फार, इन, आउट। तो बच्चों, ये पोजीशन होती है ऊपर की साइड, नीचे की साइड, बाहर की साइड, अंदर की साइड, पास, दूर। ये था हमारा पोजीशन से रिलेटेड टॉपिक्स। तो आज हमने
3-4 टॉपिक भी पढ़े और कुछ एक्टिविटीज भी की। आप घर पे बैठकर उनको अच्छे से पढ़ें और अच्छे से लर्न करें और आप घर पे बैठकर प्रैक्टिस करें। आज के टॉपिक के लिए थैंक यू।